एक बहुत ही घना और सुंदर सा जंगल था जहाँ कई तरह के पक्षी रहा करते थे। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी थी। सभी पक्षी बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना घर तैयार नहीं किया था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी चुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। माँ, बारिश की शुरुआत हो चुकी है। आप कब हमारा घर तैयार करने वाली हो? हाँ बिटिया, पर मैं क्या करूँ? मैं रोजाना ही जंगल में लकड़ियों की तलाश में जाती हूँ, पर मुझे एक भी लकड़ी नहीं मिलती। लगता है इस बारिश में हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा बिना घर के। माँ, आज मैंने ना मीठी तोती आंटी को दूसरे जंगल लकड़ियाँ लेने के लिए जाती हुई देखा है। माँ, आप भी वहाँ क्यों नहीं जाती? क्या पता आपको वहाँ लकड़ियाँ मिल जाए। ठीक है चुनमुन बिटिया, अगर तू कहती है तो उस जंगल में भी जाकर देख लेती हूँ, क्या पता मिल जाए। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों की तलाश में दूसरी जंगल की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक डाल पर बैठा कालू कौवा भी इसी बारे में ही सोच रहा था। ओहो, मैंने बहुत तड़ाम कर लिया। अरे बारिश का मौसम आ गया है। अगर मैंने जल्दी किसी घर की बंदोबस्त नहीं की ना तो मैं तो इस बारिश में डाल डाल भटकता ही रहूंगा और भीगता रहूंगा। ना बाबा ना, जल्दी से लकड़ियां ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो सारे पक्षी लकड़ियां ले जाएंगे और मैं ऐसे ही बैठा रह जाऊंगा। उधर मीठी तोती जंगल में पहुंचकर लकड़ी ढूंढने लगती है। इस बार तो मुझे एक बहुत ही मोटी लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी। उस बार जो मैंने घर बनाया था, कितनी बारिश हुई थी और मेरा मजबूत सा घर टूट गया था। ना बाबा ना, इस बार तो मैं वह गलती नहीं करूंगी। इस बार तो मैं और भी अधिक मजबूत घर बनाऊंगी। मीठी तोती अभी लकड़ियाँ ढूंढ ही रही थी कि तभी उसी जंगल में बहुत सारी लकड़ियाँ मिलती है। अरे वाह, ये लकड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं और कितनी मजबूत हैं। इन लकड़ियों से बनाया हुआ घर कितना मजबूत होगा। वाह वाह वाह, चल इसे उठाकर जल्दी से घर ले जाती हूँ और एक अच्छा सा घर बनाती हूँ। मीठी तोती उन सारी लकड़ियों को उठाकर अपने घर ले जाती है। तभी रास्ते में उसे टुनटुनी चिड़िया मिलती है। टुनटुनी को देखकर मीठी तोती उससे कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ? क्या तुम लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हो? हाँ हाँ मीठी बहन, मैं तो लकड़ियाँ ही ढूंढने जा रही थी। तुम्हें तो पता है ना कि बरसात का मौसम सर पर है और घर बनाना कितना जरूरी है। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, मुझे पता है, तभी तो मैं लकड़ियाँ लेकर जा रही हूँ। इससे एक बहुत ही अच्छा सा घर बनाऊंगी। अब जल्दी जाओ, वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कोई और ही लेकर चला जाए। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ मीठी बहन, तुम सही कह रही हो। चलो अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की ओर निकल पड़ती है और मीठी तोती अपने घर की तरफ। मीठी तोती तो तुरंत ही घर पहुंचकर अपने लिए एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बना लेती है और फिर चिंता मुक्त हो जाती है। चलो, मेरा घर तो बनकर तैयार हो गया। अब मुझे बरसात की कोई चिंता नहीं, बस बाकी पक्षियों का घर भी समय से बन जाए। उधर बेचारी टुनटुनी चिड़िया भी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने लगती है। तभी पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। दोनों लकड़ियाँ ढूंढने लग जाती हैं। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया की नजर बहुत सारी लकड़ियों पर पड़ती है। अरे वाह, मुझे भी लकड़ियाँ मिल गई। चलो अब जल्दी से इसे चुनमुन के पास लेकर जाती हूँ और दोनों के लिए एक सुंदर सा घर बनाती हूँ। तभी कालू कौवे की नजर भी उन लकड़ियों पर पड़ती है। अरे इस टुनटुनी चिड़िया को भी लकड़ियाँ मिल गई, एक मुझे ही नहीं मिली। अब मैं इस बरसात में कैसे रहूंगा? नहीं नहीं, इन लकड़ियों पर सिर्फ मेरा हक है। इस टुनटुनी को तो मैं यह लकड़ी छूने तक नहीं दूंगा। इतना बोलकर कालू कौवा जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है, अरे ओ टुनटुनी की बच्ची, जल्दी से इन लकड़ियों को छोड़। ये लकड़ियाँ मेरे हैं, पहले मेरे इस पर नजर गई थी। जल्दी छोड़, अगर तूने लकड़ियाँ नहीं देना मेरी तो देखना मैं तुझे मार मार कर अधमरा कर दूंगा। अरे कालू भैया, आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? पहले मेरी इस पर नजर गई थी। ये लकड़ियाँ मेरी है, आपकी नहीं। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी। देख टुनटुनी, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। देख मेरे पास कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है, इसी से मैं तुझे काट कर रख दूंगा। छोड़ दे मेरी लकड़ियों को और यहाँ से चली जा। नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा ना करो। मेरी एक प्यारी सी चुनमुन सी बेटी है। भैया मैं आपकी लकड़ियाँ छोड़ देती हूँ, मुझे मत मारो। इस बार तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, पर आगे से मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को धमकाकर उससे सारी लकड़ियाँ छीन कर लेकर जाता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और लकड़ियाँ भी मिल गई। उस टुनटुनी की बच्ची को तो मैंने अच्छा सबक सिखाया है। अब तो उसे इसी जंगल में
रहना पड़ेगा और लकड़ियाँ ढूंढना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? मेरी सारी लकड़ियां तो वो बदमाश कालू कौवा लेकर चला गया। अब मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हो गई। वह पूरे जंगल में लकड़ियां ढूंढती रही पर उसे कहीं भी एक भी लकड़ी नहीं मिली। वह उदास मन से अपनी बेटी चुनमुन के पास लौट आई। क्या हुआ माँ, तुम लकड़ी लेकर नहीं आई? बिटिया बिटिया चुनमुन, मुझे लकड़ियाँ तो मिली थी पर वह बदमाश कालू कौवा बीच में आ गया और वह मुझसे सारी लकड़ियाँ छीन कर चला गया। पर माँ, घर बनाने के लिए तो लकड़ियाँ बहुत जरूरी है। माँ, तुम्हें पता है आज जंगल के सभी पक्षी इसी बारे में बात कर रहे थे कि आज रात भारी वर्षा होने वाली है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे और बारिश से कैसे बचेंगे माँ? पर चुनमुन बेटा, मैं क्या करूँ? कहीं भी जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिली। लकड़ियों के बिना हम घर कैसे बनाएंगे? टुनटुनी चिड़िया अभी इतना कह ही रही थी कि तभी अचानक से हल्की फुल्की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। इस बारिश में हम दोनों माँ बेटी कहाँ जाएं? अभी तो हमारी कोई मदद भी नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने गई पर उसे कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। वह निराश होकर फिर से वापस आ गई और एक टूटी फूटी घोंसले में अपनी बेटी को लेकर किसी तरह थी। दूसरी तरफ बारिश भी बहुत तेजी से हो रही थी, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को अपने पंखों से जकड़ लिया था और खुद भीग रही थी। पूरी रात भीगने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है। माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो माँ, डॉक्टर से दिखा देती हूँ। माँ चलो। चुनमुन चिड़िया किसी तरह अपनी माँ टुनटुनी को जगाती है और किसी तरह उसे डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर जाती है। डॉक्टर बुलबुल का घर एक बहुत बड़े सेब से बना हुआ था। डॉक्टर आंटी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है। देखो ना डॉक्टर आंटी, माँ जग भी नहीं पा रही अच्छे से। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी चिड़िया का चेकअप करती है और कुछ दिनों तक उसे अपने घर में ही रख लेती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तब डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है। ये लो, ये एक जादुई पानी है। इसे तुम किसी भी फल पर डाल दोगी तो वह फल बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसके अंदर तुम घर बनाकर रह सकती हो। मुझे पता है जंगल में लकड़ियों की कमी है, इसलिए तुम्हें घोंसला बनाने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर बुलबुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसी गरीब चिड़िया की मदद की। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर एक फल की वृक्ष की तलाश में निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बहुत बड़ा अनार का पेड़ दिखाई देता है। वह उसमें से एक अनार तोड़ देती है और डॉक्टर बुलबुल के दिए हुए पानी को उस पर डाल देती है। पानी डालते ही वह अनार बहुत बड़ा हो जाता है। अरे माँ, डॉक्टर बुलबुल ने तो बिल्कुल सही कहा था। ये देखो, यह अनार कितना बड़ा हो गया। अब हम माँ इस अनार में ही अपना घर बना कर रहेंगे। हाँ चुनमुन बिटिया, तूने बिल्कुल सही कहा। चलो अब इस विशाल अनार से अपना प्यारा सा घर बनाते हैं। दोनों माँ बेटी चिड़िया मिलकर उस विशाल अनार में एक प्यारा सा घर बनाती है और खुशी खुशी उस अनार घर में रहने लगती है।